नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम सीटेट ईवीएस 2022-23 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। यह जो हमारा सेशन है सीटेट ईवीएस का, यह मुख्य रूप से हमारा जो आपका कंटेंट आता है 15 नंबर का, उसके ऊपर आधारित है। और यह जो 15 नंबर का कंटेंट आता है वह आपका मुख्य थीम और उप थीम दोनों के आसपास ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो हम इसमें मुख्य थीम और उप थीम दोनों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। फिर इन उप थीम और मुख्य थीम देखने के बाद हम जंतु और जानवर एनिमल यानी कि उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो भी विद्यार्थी नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपको फ्री में अगर नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल डिजिटल शिक्षा को ज्वाइन जरूर करें, और लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। देखिएगा, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि ये आपकी मुख्य थीम है कितनी, तो आप क्या कहेंगे भैया? जो भैया मुख्य थीम है वो 6 है। तो भैया 6 कौन कौन सी मुख्य थीम है? आप कहेंगे भैया जो मुख्य थीम है उनमें तो एक तो परिवार एवं मित्र है, दूसरी कौन सी कहेंगे भोजन है, तीसरी क्या है कहेंगे आश्रय है, चौथी क्या है बोलते हैं जल है, कहेंगे पांचवी तो यात्राएं, और आपको छठी पूछी जाए तो आप बता देंगे भैया कि हम जो सोचते हैं और जो करते हैं। क्या है? छठवीं कहेंगे हम जो सोचते हैं और जो करते हैं, यह हमारी छठी है। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य थीम नहीं है, तो आप कहेंगे भैया अगर आपको ये सभी याद है, इनके अलावा अगर कोई ऑप्शन हो, कहेंगे वो हमारी मुख्य थीम नहीं है। तो मुख्य थीम है कितनी? आप कहेंगे भैया मुख्य थीम तो 6 है। कितनी मुख्य थीम है? कहेंगे 6। अगर क्वेश्चन यहीं पे एग्जामिनर ये पूछ दे जल है, जल है, तो ऑप्शन आप क्या कहेंगे? भैया जल तो मुख्य थीम है। जल कौन सी थीम है? तो मुख्य थीम है। अब भैया याद कैसे करेंगे? कारण ये है कि याद कैसे करेंगे, देखिएगा, समझिएगा कि मुख्य थीम को याद करने का। देखिए, आपका होगा एक परिवार। जब भैया आपका परिवार होगा तो उस परिवार का हिस्सा मित्र भी तो होंगे। कहेंगे सही बात है, तो हमारा परिवार है और हमारे परिवार का हिस्सा मित्र है। अब भैया जब परिवार है तो परिवार कुछ ना कुछ करेगा, क्या कहेंगे भैया? भोजन करेगा। तो परिवार कुछ ना कुछ करेगा, क्या? भोजन। जब भैया परिवार भोजन करेगा तो परिवार लेगा क्या? कहेंगे जल भी तो लेगा परिवार, जल करेगा। तो क्या हो गया हमारा? कहेंगे परिवार एवं मित्र हो गई, कहेंगे भोजन हो गया, कहेंगे जल हो गया। जब भैया परिवार भोजन कर रहा है, जल ले रहा है, परिवार तो है ही, कहेंगे रहने के लिए उसे आश्रय भी तो चाहिए, कहेंगे चौथी मुख्य थीम, कहेंगे भैया आश्रय हो गई। जब भैया परिवार हमारा भोजन कर रहा है, जल ग्रहण कर रहा है, आश्रय स्थल भी है, तो यात्राएं भी तो करेगा। अब भैया यात्राएं कैसे करेगा? कुछ ना कुछ तो सोचेगा। जब कुछ ना कुछ सोचेगा और जो कुछ करेगा, करने में क्या करेगा? कहेंगे यात्राएं करेगा। यात्राएं करेगा, क्या करेगा? तो बोलेंगे भैया यात्राएं करेगा। ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि कोई तकलीफ हुई आपको समझने में, अभी भी कोई परेशानी है तो कमेंट करके एक बार जरूर बताएं। हम आगे की क्लास में आपको समझाने का प्रयास जरूर करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भैया बताइए कि मुख्य थीम कितनी है। आप कहेंगे भैया जो मुख्य थीम है वो 6 मुख्य थीम है। हमने कहा कि अगर हमने आपको बताया कि आपका एक परिवार है, फिर कहा परिवार करता है भोजन। जब भैया परिवार भोजन करेगा तो परिवार करेगा जल ग्रहण। जब भैया परिवार जल ग्रहण करेगा तो भैया रहने के लिए भी तो एक आश्रय स्थल होगा। जब भैया आश्रय स्थल होगा, अब परिवार कुछ ना कुछ तो सोचेगा, और जो सोचेगा वह कुछ करेगा। अब करने में क्या करेगा? कहेंगे यात्राएं करेगा। तो हमारी यह 6 मुख्य थीम हो गई भैया। कितनी? तो कहेंगे 6 मुख्य थीम हो गई। अगर मैं आपसे पूछूं कि उपथीम बताइए कितनी है, उपथीम कितनी है, आप कहेंगे भैया उपथीम की आप बात कर रहे हैं तो उपथीम तो 4 हैं। कितनी उपथीम है? कहेंगे 4 उपथीम है। कितनी? उपथीम 4 हैं। अब आप कहेंगे भैया उपथीम तो हमने, अब भैया हमारा मुख्य थीम में तो सब जो क्या था? परिवार था। अब परिवार ऐसे ही नहीं, कुछ ना कुछ तो संबंध बने होंगे। कहेंगे सही बात है, जब संबंध बने होंगे, कहेंगे एक उपथीम में तो हमारा संबंध में आ गया। कहेंगे जब संबंध बने होंगे, अब परिवार में लोग होंगे, बच्चे होंगे, वो क्या करेंगे? वो कुछ ना कुछ वृद्ध कार्य करेंगे और बच्चे खेल करेंगे, तो कार्य एवं खेल हो गया। अब भैया कार्य एवं खेल परिवार हमारे पास है, जब कार्य और खेल बच्चे कर रहे हैं तो और क्या करेंगे भैया? पौधे भी तो लगाएंगे, क्योंकि पर्यावरण के लिए अत्यंत ही आवश्यक है पौधे लगाना। कहेंगे पौधे लगा दिए। अब भैया दूध कहाँ से आएगा? कुछ बच्चों को दूध भी तो पीना है, क्योंकि दूध भी तो पीना है। कहेंगे दूध तो पशु से आता है, तो कहेंगे पशु भी है। तो हमारी उपथीम कितनी है? आप कहेंगे भैया 4 उपथीम है। कितनी उपथीम? कहेंगे 4। कौन कौन सी? तो संबंध हो गया, कार्य एवं खेल हो गए,
पौधे हो गया, पशु हो गए। तो हमने कहा भैया अब ये बताइए कि हमारी मुख्य थीम कितनी है। आपने कहा कि 6 मुख्य थीम है। ठीक है, 6 मुख्य थीम है। हमने कहा कौन कौन सी मुख्य थीम है। आपने कहा परिवार है, भोजन है, आश्रय है, जल है, यात्राएं हैं और हम जो सोचते हैं वो करते हैं। ठीक है, हमने कहा बिल्कुल सही बात। हमने कहा उपथीम कितनी है। आपने कहा 4 है, अभी तो आपने बताया। हमने कहा ठीक है, आगे पूछेंगे हम आपसे। कोई परेशानी हो हमारे विद्यार्थी को, कोई भी किसी भी प्रकार की अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप एक बार ज़रूर बताएं। ठीक है, अब देखिए, आप देखिएगा कि हम चर्चा करने वाले हैं जंतुओं के ऊपर। जंतुओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और किस स्तर पर, बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पर चर्चा करेंगे जो आपके सिलेबस के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है आपको समझने के लिए। देखिएगा, आपसे कहा गया कि प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण कीड़े, पक्षी, स्तनधारियों और रेंगने वाले सरीसृपों के रूप में किया गया है। सामूहिक रूप से इन्हें जानवर कहते हैं। अगर आपसे पूछा गया कि भैया जानवर किन्हें कहते हैं तो आप बताएंगे कि भैया जो प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण किया गया है किसमें किसमें कहेंगे, पक्षियों में, स्तनधारियों में और रेंगने वाले जैसे सरीसृपों के रूप में। सामूहिक रूप से इनका वर्गीकरण किया गया है, उन्हें ही जानवर कहते हैं। अब देखिए, हम प्रवेश करने जा रहे हैं जानवरों की विशेषताओं में। यह जो आपका जानवरों की विशेषताएं अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और जो भी विद्यार्थी नए हैं, चैनल पे नए हैं, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर क्लास पसंद आ रही हो, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, और हमारे जो चैनल की टेलीग्राम लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पर आपके जाको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए हाथी, जो आप इन महोदय को देख रहे हैं ये कौन है। आप कहेंगे भैया ये जो जनाब है वो हाथी हैं। आप कहेंगे भैया ये सबसे बड़ा हाथी कौन दिख रहा है, कहेंगे हथनी है, ये हाथी नहीं है। आपने कहा कैसे पता, हमने कहा अभी बताएंगे आपको कि कैसे पता। कहते हैं ना, पहले नंबर पर क्या गया, हाथी किस में रहते हैं। आप कहेंगे भैया हाथी तो झुंड में रहते हैं। हाथी किस में रहते हैं, हाथी झुंड में रहते हैं। और इनका भैया नेता कौन होती है। आपने कहा नेता नहीं होती, हमने कहा कौन होती है, कहेंगे नेत्री होती है। हमने कहा अच्छा आपको कैसे पता, कि NCERT में पढ़ा था कि बुजुर्ग हथनी झुंड का नेतृत्व करती है। नेत्री कर लीजिए, यहाँ पे नेता कर लिया। कहते हैं बुजुर्ग हथनी झुंड का नेतृत्व करती है। तो हमने कहा आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि भैया हाथियों के झुंड का नेतृत्व कौन करता है। आप कहेंगे जो सबसे बुजुर्ग हथनी होगी वह झुंड का नेतृत्व करेगी। हमने कहा ठीक है। अच्छा, हमने कहा एक बताइए सबसे बड़ा, क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में कितने किलो पत्तियां खा लेता है। आपने कहा बस इतना सा क्वेश्चन। हमने कहा हाँ। तो आपने कहा भैया कि एक जो बड़ा हाथी होगा वो एक दिन में 100 किलो पत्तियां खा लेता है। कितने किलो, आप कहेंगे भैया 100 किलो पत्तियां खा लेता है। हमने कहा अरे तो हाथी, हमने कहा भैया सोता कितना है। आपने कहा भैया सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 घंटे ही हाथी सोता है। कितने, तो एक दिन में 2 से 4 घंटे हाथी सोता है। और कितने किलो पत्तियां खाता है, आप कहेंगे भैया 100 किलो पत्तियां खाता है। हमने कहा एक झुंड में हाथी रहते कितने हैं। आपने कहा भैया जो हाथी रहते हैं वो कितने, 10 से 12 हाथी रहते हैं। कितने हाथी रहते हैं, कहेंगे 10 से 12 हाथी रहते हैं। और हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु तक झुंड में रहता है। कब से कब तक, आप कहेंगे 14 से 15 वर्ष की आयु तक कौन हाथी रहता है। कहेंगे जो हाथी होगा, जो मेल होगा, वह अपने झुंड में 14 से 15 वर्ष की आयु तक रहता है। उसके बाद वह झुंड से निकाल दिया जाता है। ठीक है, और ये जो एक विशेषता देखिएगा, जो यह झुंड होता है, यह झुंड होता है, इसमें अधिकतम हथनियाँ होती हैं, हाथी नहीं होते। क्योंकि एक बुजुर्ग हथनी झुंड का नेतृत्व कर रही है। हाथी एक दिन में 100 किलो पत्तियां खा रहा है। सोता कितना है, 2 से 4 घंटे। कहते हैं हाथी के एक झुंड में कितने सदस्य होते हैं, 10 से 12 होते हैं। हाथी अपने झुंड में कब तक रहता है, तो कहेंगे 14 से 15 वर्ष तक झुंड में रहता है। अगर कोई भी परेशानी हो समझने में, कमेंट करके जरूर बताएं। हमने अब क्वेश्चन पूछा गया था एक बार सीटेट में, आपसे एक बार सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए कि जब नंदू होता है, नंदू, हाथी का नाम नंदू लेके पूछा गया था कि हाथी का जो बच्चा होता है 3 महीने का नंदू है और उसका वजन कितना है। आप कहेंगे भैया कि जो हाथी है 3 महीने का, जो हाथी का बच्चा होता है उसका वजन 200 किलो होता है। कितना होता है कि 200 किलो उसका वजन होता है। हमने कहा अच्छा, अब बताइए हाथी को क्या आता है, पसीना। कहेंगे नहीं आता है। आपने कहा भैया हाथी को पसीना नहीं आता है। और हाथी को भैया जब पसीना नहीं आता है तो वह करता क्या है, जब वैसे गर्मी लगती है। आप कहेंगे भैया, हमने कहा कि हाथी को कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। और वह ऐसा क्यों करता है,
क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया, अब आप इसका आंसर देंगे भैया क्योंकि हाथी को नहीं आता है पसीना। जब भैया पसीना नहीं आएगा तो गर्मी ज़्यादा लगेगी, जब गर्मी लगेगी तो वह कीचड़ में खेलेगा, वह कीचड़ में खेलेगा, अपने ऊपर पानी डालेगा और अपने कान से क्या करेगा, हवा करेगा। वह अपने कान का प्रयोग अपने ऊपर हवा करने के लिए भी करता है। ठीक है, तो हाथी को पसीना नहीं आता और हाथी पृथ्वी का स्थल पर रहने वाला, हाथी पृथ्वी का स्थल पर रहने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी है। सॉरी, ठीक है, हाथी को अभी हमने बताया था, आपका पॉइंट नंबर 9 की तरफ देखिए, जो कि लाइन अभी हमने बताई थी, हाथी को कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है, वैसे उसके कान भी पंखे की तरह काम करते हैं। कैसे? हमने आपको बताया कि भैया जो नंदू है, नंदू एक हाथी है, वह कीचड़ में बहुत खेलता है। जब हाथी कीचड़ में बहुत खेलेगा, क्यों खेलता है? हमने कहा उसे पसीना नहीं आता। जब भैया पसीना नहीं आता है शरीर को ठंडा करने के लिए, क्यों? गर्मी ज़्यादा लग रही, शरीर को ठंडा करने के लिए क्या करेगा? कीचड़ में खेलेगा। कीचड़ नहीं होगा तो अपने कान से हवा करेगा। अपने कानों को हाथी पंखे की तरह इस्तेमाल करता है। हाथी को भैया अगर पूछा जाए क्या सबसे ज़्यादा भाता है, आप कहेंगे भैया केले बहुत पसंद है हाथी को। हाथी को क्या पसंद है? आप कहेंगे भैया केले बहुत पसंद है। हाथी की अगर विशेषता एक और पूछी जाए, हाथी को दिन में कम दिखाई देता है जबकि रात में अधिक दिखाई देता है। ठीक है, याद रखिएगा, हाथी को दिन में कम दिखाई देता है जबकि रात में अधिक दिखाई देता है। हाथी एक ऐसा जानवर है, जब भैया हाथी स्थल का सबसे बड़ा जानवर है तो भैया इतना बड़ा तो ऐसा तो होगा नहीं कि थोड़ा बहुत बड़ा होगा जितना, ऐसा तो होगा नहीं भैया, सबसे बड़ा होगा। और भैया जब यह 100 किलो तक पत्तियां खा लेता है, इसके बच्चे का 3 महीना को जो बच्चा होता है उसका ही वजन हो जाता है कितना? आप कहेंगे भैया जो वजन होता है वह 200 किलो तक 3 महीने के बच्चे का वजन हो जाता है। तो जाहिर सी बात है बड़े हाथी का वजन तो बहुत ज़्यादा होगा। इतना ज़्यादा वजन होगा तो यह कूद कैसे सकता है? तो कहेंगे भैया हाथी कूदता ही नहीं है। हाथी का अगर आपसे गर्भधारण पूछे तो कहेंगे भैया 22 माह का होता है। कितने माह का? आप कहेंगे भैया 22 माह का हाथी का गर्भधारण होता है। हाथी कूदता नहीं है, याद रखिएगा, हाथी खड़े खड़े सोता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन खड़े खड़े सोता है? आप कहेंगे भैया हाथी खड़े खड़े सोता है। विश्व में सर्वाधिक हाथी कहाँ पाए जाते हैं? आप कहेंगे अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। कौन से महाद्वीप पर? तो अफ्रीका महाद्वीप में। अगर भारत में पूछे कहेंगे कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो भैया बोलेंगे कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं हाथी सबसे ज़्यादा। और जो भाई बंधु नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। समझने में कोई परेशानी है तो कमेंट करके अवश्य बताएं, आगे की क्लास में हम उसके ऊपर चर्चा जरूर करेंगे। और यह जो सेशन आपका चलाया जा रहा है सीटेट ईवीएस, जो 15 नंबर का कंटेंट है, आप कम से कम 15 तो मान के ही चलिए। और पिछली बार तो 20 नंबर का कंटेंट आया था, हम आपका कंटेंट भी पूर्ण कराएंगे। हम आपकी ईवीएस में जो पेडागोजी पूछी जाती है उसको भी पूरा कराएंगे। साइकोलॉजी की आप चिंता मत करिएगा, साइकोलॉजी की आप चिंता करिएगा ही मत। अगर आप पहले से भी डिजिटल शिक्षा पे जुड़े हुए हैं तो आप याद रखिएगा साइकोलॉजी का वो आपको कंटेंट मिलेगा, वो एकदम ठोस कंटेंट, ये आप एकदम सोच ही नहीं पाएंगे कि भैया पेपर तो हूबहू एकदम ऐसा ही आया है। ठीक है, बिल्कुल उस लेवल के हम क्वेश्चन कराएंगे आपको। अब देखिए, क्या आप जानते हो, आपसे पूछा गया, कहा गया कि क्या आप जानते हो हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल भी करते हैं और सुरक्षा के लिए एक दूसरों का साथ भी देते हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि कोई बच्चा हाथी का जब किसी गड्ढे में गिर जाता है तो बहुत सारे हाथी आके उसको निकालने का प्रयास करते हैं। जब भैया उसको निकालने का प्रयास करते हैं, सिर्फ वही प्रयास नहीं करता जिसका वह बच्चा होता है, जो उस झुंड के सदस्य होते हैं वह भी आके उसे निकालने का प्रयास करते हैं। जब भैया प्रयास करते हैं तो इससे हमें समझ में क्या आता है? भैया समझ में तो यही आता है कि जो हाथी होते हैं वो काफ़ी मिलजुल के रहते हैं, और हाथी जब मिलजुल के रहते हैं तो भैया एक दूसरे की मदद करना स्वाभाविक है। तो हाथी एक दूसरे की मदद भी करते हैं और एक दूसरे के बच्चों की देखभाल भी करते हैं और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ भी देते हैं। अब देखिएगा, हम आगे के टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, बाघ के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि यह जो क्वेश्चन है, आप यहाँ पे जो बाघ की धारियाँ देख रहे हैं, यह जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जानवरों पे जो धारियाँ होती हैं वह किस कारण होती हैं। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि यह जो धारियाँ हैं जो इनके बालों के कारण होती हैं। किसके कारण? कहेंगे बालों के कारण होती हैं।
ठीक है। अगर इन सब के बाल आप हटा दीजिएगा, आपने बाघ के बाल हटा दिए, आपने जेब्रा के बाल हटा दिए, इन सभी के बाल आप हटा दीजिएगा, देखिएगा सबकी खाल एक जैसी निकलेगी, एक ही जैसी निकलेगी। लेकिन अगर बाल आते हैं तो इनका कलर बदल जाता है। और इन धारियों की विशेषता क्या है, प्रत्येक बाघ की जो धारियां हैं वह एक जैसे मनुष्य का फिंगरप्रिंट होता है उसी प्रकार का कार्य करती हैं। प्रत्येक बाघ की धारियां अलग अलग होती हैं। अगर हम आपसे कहें कि भैया आप ये बताइए कि बाघ हमसे देख कितना सकता है अंधेरे में, अंधेरे में हमसे कितना बेहतर देख सकता है, आप कहेंगे 6 गुना। ठीक है, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। क्वेश्चन सिर्फ इतना भी अगर पूछा गया कि बाघ हमसे देख सकता है, आप कहेंगे भैया 6 गुना बेहतर देख सकता है। कितना कहेंगे? 6 गुना बेहतर बाघ हमसे देख सकता है। और देखिएगा बाघ क्या करता है कि अपने जो मूत्र होता है, बाघ अपनी सूसू होती है, जो मूत्र होता है वह एक स्थान पर छिड़कता है, वह सूसू कर देता है एक स्थान पे। जब वह बाघ मूत्र करता है तो वह उसकी टेरिटरी, उसका एरिया घोषित हो जाता है कि यह जो एरिया है, यह एरिया मेरा है। और आपको कहीं भैया याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा, अगर आपको कहीं बाघ दिखे उसके सामने कभी सूसू मत करिएगा, वरना वो कहेगा अच्छा इतनी हिम्मत, हमारे इलाके में आए हो और हमारे इलाके पे कब्जे करने की कोशिश कर रहे हो। अभी बताते हैं तुमको। याद रखिएगा कि बाघ मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेता है और कहता है भैया कितनी दूर हो, मेरे इलाके में तो नहीं आए हो, दूसरा बाघ है तो बताएंगे, छोड़ दो यहाँ से। अगर हमने कहा आपसे, क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बाघ की जो गर्जना होती है, हमने कहा बाघ की गर्जना कितने किलोमीटर दूर तक, आप कहेंगे भैया 3 किलोमीटर दूर तक। कितने किलोमीटर तक? आप कहेंगे 3 किलोमीटर दूर तक बाघ की गर्जना को सुना जा सकता है। कहेंगे बाघ जो होता है, बाघ कहेंगे बाघ अपने शिकार को सही पता कैसे चलाता है, कहेंगे बाघ अपने शिकार का सही पता कैसे लगाता है। आप कहेंगे भैया बाघ की आपने मूंछें देखी होंगी, जो मूंछें, वह मूंछें इतनी परफेक्ट कार्य करती हैं, इतना अच्छा कार्य करती हैं कि वह मूंछें जो पत्ता हिल रहा है वह हवा से हिला या किसी शिकार के चलने से, किसी हिरन के चलने से हिला, उसका पता बारीकी से लगा लेती हैं। यानी कि बाघ अपनी मूंछों का इस्तेमाल शिकारियों और शिकार जो उसका होता है, शिकार और हवा के द्वारा जो पत्ते हिलते हैं उनके मध्य अंतर करने के लिए भी प्रयोग में लाता है। अब कहा हमने एक चीज़ और बताइएगा, हमने कहा कि अगर बाघ का बच्चा 2 किलो का है, 1.5 से 2 किलो का है, तो बाघ का बच्चा है या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल है बाघ का बच्चा। कैसे? कहेंगे बाघ के बच्चे का वजन 1.5 से 2 किलो होता है, जो नवजात बच्चा होता है उसका। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हमने आपसे आगे कहा भैया शेर के बच्चे का वजन कितना होता है, बताइएगा कि कमेंट करके शेर के बच्चे का वजन कितना होता है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था कि बाघ हवा से पत्ते हिलने और शिकार से हिलने वाले पत्तों के मध्य अंतर कर लेता है। ठीक है, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ भी बदल लेता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई कौन सा जानवर है जो मौके के अनुसार अपनी आवाज़ को बदल सकता है, आप कहेंगे भैया कि वह तो बाघ है। कौन है? वह बाघ है, क्योंकि बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ को बदल सकता है। देखिएगा एक और क्वेश्चन बना, हाथी तो अपना उम्र कब से कब तक छोड़ रहा था, आप कहेंगे 14 से 15 वर्ष की आयु तक। लेकिन हमने कहा बाघ कितने वर्ष तक, आप कहेंगे भैया जो नर बच्चा होता है 3 से 4 वर्ष की उम्र में अपना जो समूह होता है वो छोड़ देता है। नर बच्चा ही क्यों, बताइएगा? वहाँ पे भी नर ही छोड़ रहा था हाथियों के में, बाघ में भी नर, क्योंकि वो बाघों का समूह होता है। बाघ अगर समूह में है तो बाघों का समूह है, तो उस समूह का नेतृत्व एक बाघिन करती है, समूह का नेतृत्व भी बाघिन करती है। और बाघ अकेले रहते हैं, इसलिए नर बच्चा जो होता है वो 3 से 4 वर्ष की आयु में अपना समूह छोड़ देता है। ठीक है, अगर कोई परेशानी है तो ज़रूर बताइएगा बाघ को लेके। तो हम अब सांपों की विशेषताओं के ऊपर चर्चा करेंगे। आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। आगे हम जब शुरुआत करेंगे सेशन की तो सांपों की विशेषताओं के ऊपर से चर्चा करेंगे। यह जो सेशन है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज हम छोटी सी क्लास ली है आज हमने, क्योंकि हमारी ये पहली क्लास थी। कल हम सांपों की विशेषताएं, पक्षियों के आश्रय स्थल तक हम चर्चा करेंगे, संपूर्ण जानवरों के ऊपर चर्चा करते हुए। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएँ और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी विद्यार्थी नए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक उसकी, वहाँ पे जाके ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत।